नमस्कार, मैं विनय शर्मा एस्ट्रोनॉम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, 2025 में 4 ग्रह ऐसे हैं, मुख्य ग्रह, जो कि राशि परिवर्तन करने को है। और शनि ने राशि परिवर्तन कर लिया, गुरु का भी राशि परिवर्तन हो चुका है, राहु और केतु दिनांक 18 मई को राशि अपनी परिवर्तन करेंगे। ये 4 मुख्य ग्रह चूंकि ये लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं, शनि लगभग 2.5 वर्ष, गुरु 1 वर्ष, राहु और केतु लगभग 1.5 वर्ष, 18 महीने एक ही राशि में रहते हैं और इनका प्रभाव थोड़ा लंबा होता है। इसीलिए इन ग्रहों के गोचर को लेके इतनी चर्चा। आप जब चेंज करते हैं गोचर, तब आप देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से या खबरों के चैनल के माध्यम से। तो क्या ये 4 ग्रह ही मुख्य है हमारे जीवन में? नहीं, ऐसा नहीं है। 9 के 9 ग्रह हमारे जीवन में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चंद्रमा का इसमें मुख्य स्थान है, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज़्यादा राशि जल्दी परिवर्तन करता है। लगभग 2 से 2.5 दिन में वो राशि परिवर्तन कर लेता है। तत्पश्चात बुध 15 दिन में राशि परिवर्तन करता है। उसके पश्चात शुक्र 25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता है और सूर्य 1 महीने यानी 30 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। इसके पश्चात मंगल लगभग 45 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। राहु केतु 18 महीने, गुरु 1 वर्ष और शनि लगभग 2.5 वर्ष, 30 महीने एक ही राशि में रहते हैं और उसके पश्चात अगली राशि की ओर प्रस्थान करते हैं। इन बिटवीन ये ग्रह वक्री भी होते हैं, अस्त भी होते हैं, अतिचारी भी होते हैं। गुरु जैसे अतिचारी इस वर्ष राशि में जो परिवर्तन हुआ है गुरु का, मिथुन राशि में अतिचारी अवस्था में है। तो ये अपनी जो चाल है वो 1 वर्ष के बजाय 5 महीने में ही पूरी करके अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तत्पश्चात 4 महीने बाद पुनः उसी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मिथुन राशि में। तो सभी ग्रहों का मूलतः हमारे जीवन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य मुख्य रूप से माने जाते हैं। बाकी सारे ग्रह जो है इनके सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं। अगर किसी भी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य अच्छी मजबूत स्थिति में है, तो बाकी ग्रह अगर थोड़े कमज़ोर भी हुए तो भी ये आपको उतने बुरे परिणाम नहीं देते, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है और चंद्रमा को क्वीन कहा गया, यानी कि रानी। अब मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहूँगा कि 9 के 9 ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं अपने अपने समय अनुसार, तो किसी के राशि के लिए थोड़े खराब होते हैं, किसी के लिए सम होते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम लेकर के आते हैं। वो चंद्रमा हो या फिर शनि हो, जो कि सबसे लंबे समय तक रहते हैं, चंद्रमा सबसे कम समय तक। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें पता चले कि ये ग्रह जो ट्रांजिट चेंज कर रहा है ये हमारे लिए ख़राब है या बहुत अच्छा है, तो क्या कर सकते हैं जिससे अच्छा है तो अच्छे प्रभाव में वृद्धि देखने को मिले, और अगर बुरा है तो बुरे प्रभाव में कमी देखने को मिले। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताऊंगा, जिस ग्रह के संबंधित भी आपको ये पता चले कि ये ग्रह गोचर में आपके लिए खराब फल देने वाला है या फिर प्लेसमेंट में खराब है आपकी कुंडली में। अगर गोचर में अच्छा फल दे रहा, प्लेसमेंट आपकी कुंडली में खराब है, तो ये मिक्स रिजल्ट ही देगा, बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएगा। और अगर कुंडली में अच्छा है, गोचर में भी अच्छा है, तो ये अच्छा प्रभाव देगा। और दोनों जगह अगर खराब है तो निश्चित रूप से खराब प्रभाव में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो क्या करना चाहिए? जो भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में प्लेसमेंट में और गोचर में भी खराब है या गोचर में खराब फल देने वाला है, तो उस ग्रह का जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना आप आरंभ कर दें। उससे संबंधित आप जिस ग्रह को खराब हो जाते हैं जो काम करने से, वो काम करना बंद कर दें। उदाहरणतः जैसे चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में प्लेसमेंट खराब है और ट्रांजिट में अगर मान लीजिए नीच का जा रहा है, 12वें जा रहा है, 8वें जा रहा है, 4थे 5वें इन स्थानों में ट्रांजिट कर रहा है, तो निश्चित रूप से इतने अच्छे परिणाम नहीं देता। तो करना क्या है? चंद्रमा से
अच्छे लाभ लेने के लिए सबसे पहले उसका डिसिप्लिन फॉलो करें। क्या करें? पानी की बर्बादी बंद करें। जो लोग भी पानी की बर्बादी करते हैं, जल की बर्बादी करते हैं, उनका चंद्रमा जो है वो स्वतः ही खराब हो जाता है। रात को देर तक ना जागे, ये चंद्रमा को खराब करता है। इसके पश्चात माँ या माँ समान स्त्रियों का सम्मान करें। अगर आप इतना करते हैं तो बहुत, अगर कोई विशेष परेशानी नहीं है तो इन चीज़ों को फॉलो करके भी आप अपने चंद्रमा से अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसके पश्चात आते हैं सूर्य। सूर्य अगर ट्रांजिट में खराब है, कुंडली में भी खराब है, या ट्रांजिट में खराब है, कुंडली में ठीक है, तो क्या करना चाहिए? झूठे हाथों को अपने सर पे ना छुएं। अगर आपके हाथ अशुद्ध हैं तो उसे अपने सर के ऊपर ना लगाएं। इसके पश्चात रास्ते में चलते हुए इधर उधर ना थूकें और अपने पिता और पिता तुल्य लोगों का सम्मान करें। अपनी संतान से अपने संबंध जो है मधुर बनाए रखें। इतना करने से सूर्य अगर कुंडली में थोड़े नेगेटिव भी हुए तो आपको उतना नेगेटिव परिणाम नहीं देंगे। इसके पश्चात आते हैं मंगल। मंगल अगर कुंडली में खराब फल दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आदमी का पराक्रम जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। आदमी के अंदर की हिम्मत जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। वो हर जगह अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। तो क्या किया जाए? मंगल अगर खराब है गोचर में और कुंडली में भी नेगेटिव है, या कुंडली में अच्छा है गोचर में खराब है, तो अपने बड़े भाई से अपने संबंधों में सुधार लेकर के आए। अपने दोस्तों से अपने संबंध सुधारें। इसके पश्चात आती है बारी बुध की। अगर बुध कुंडली में नेगेटिव है तो ये बालक ग्रह है, इसके परिणाम जो है बहुत इमीडिएट दिखाई देते हैं, बहुत जल्दी परिणाम देते हैं बुध। और अगर कुंडली में खराब हो तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब परिणाम देते हैं। स्किन डिजीजेज हो जाते हैं, आपको वाणी दोष हो सकता है, बुद्धि आपकी भ्रमित हो सकती है। राहु के दोषों को बुध खत्म करते हैं। तो बुध बुद्धि के कारक है। बुध अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव है या पॉजिटिव है और गोचर फल में अगर खराब दिखा रहे हैं तो आप हरा चारा लें और गाय को नित्य डालें। ये काम आप कर सकते हैं। पशु पक्षियों के लिए आप दाना डाल सकते हैं। गणेश जी के मंदिर में जाके रोज उनका दर्शन कर सकते हैं, माँ दुर्गा का दर्शन कर सकते हैं। इतना अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करें तो बुध अगर गोचर में अगर कुछ खराब फल देने वाले भी होंगे तो उसके प्रभाव में आपको बहुत हद तक कमी महसूस होगी। तत्पश्चात आते हैं शुक्र। शुक्र अगर खराब है गोचर में और आपकी कुंडली में भी, तो सबसे पहले तो घर की स्त्रियों का सम्मान करना शुरू करें। शुक्र स्त्रियों का कारक है। घर की स्त्रियों का और बाहर की स्त्रियों से आप बदतमीजी से बात ना करें, उनके कड़वे शब्द ना बोलें जहाँ तक हो सके। और इसके अलावा आप सफ़ेद चीज़ों का, अगर कुंडली में नेगेटिव है शुक्र, तो सफ़ेद चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में आप या किसी ज़रूरतमंद को रोज़ सबसे कम में 1 पैकेट दूध खरीद करके दे सकते हैं। रोज़ ना सही आप शुक्रवार ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको शुक्र जो है अच्छे परिणाम देंगे। इसके पश्चात आते हैं शनि। शनि अगर कुंडली में खराब है तो हम सभी जानते हैं शनि अगर कुंडली में खराब हो और गोचर में भी खराब है तो ये संघर्ष की मात्रा को बहुत अत्यधिक बढ़ा देते हैं और जीवन पूरा अस्त व्यस्त सा हो जाता है। जो काम आप करने जाते हो वो काम आपका रुक सा जाता है, होता नहीं, उसमें डिले होने लगता है और आपके होते हुए काम रुक जाते हैं। शनि अगर खराब है तो आप सबसे पहले जो नीचे तबके के लोग हैं उनसे अपने व्यवहार ठीक रखें। नीचे तबके के लोगों के साथ अपना व्यवहार ठीक करेंगे तो शनि ठीक होंगे। जो भिक्षुक है, जो भीख मांगते हैं, उनको कुछ न कुछ जो आपसे संभव हो दान अवश्य दें, कुछ खाने पीने की वस्तु दें। और इसके पश्चात भगवान शिव को रोज 1 लोटा जल में थोड़े से काले तिल डाल करके अगर आप चढ़ाते हैं और आप अगर मंदिर ना जा सके तो पीपल के पेड़ के नीचे दीपक प्रज्वलित करने से भी शनि जो है अच्छे परिणाम देने लगते हैं। उनके बुरे प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। एक और बहुत अच्छा उपाय आपको बताता हूँ। सड़क के किनारे अक्सर आप देखेंगे अशोक के वृक्ष लगे रहते हैं जिन्हें यूकेलिप्टस कहा जाता है।
ये सभी जगह लगे हुए होते हैं, उसका एक पत्ता ले लें और अपने पॉकेट में रोज रखें। आज रखें, कल उसको बदल लें। तो पॉकेट में अगर आपके अशोक का पत्ता रहेगा तो शनि के द्वारा जो नेगेटिव विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उनमें आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके पश्चात आते हैं राहु के ऊपर। राहु अगर कुंडली में खराब है तो ये बहुत खराब परिणाम देते हैं, क्योंकि आज व्यक्ति को बुरी तरह से भ्रमित कर देते हैं। व्यक्ति अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा समझने लगता है और इससे सिर्फ और सिर्फ दुष्परिणाम ही देखने को मिलते हैं। मीन्स आदमी को अर्श से फर्श पे पहुंचाने का काम राहु कर देते हैं, क्योंकि ये सर्वाधिक पाप ग्रह में इनकी गिनती आती है। किंतु राहु अगर अच्छे परिणाम देते हैं तो व्यक्ति को फर्श से अर्श पे ले जाने में भी देर नहीं करते। कोई भी इन्वेंशन बिना राहु के नहीं हो सकता। साइंटिस्ट जितने हैं उन सब की कुंडलियों में राहु निश्चित रूप से सपोर्टिव रहते हैं, तभी वो साइंटिस्ट बन पाते हैं, कुछ क्रिएट कर पाते हैं। क्रिएशन का मतलब राहु। और राहु अगर आपकी कुंडली में कष्ट दे रहा है, आप ट्रांजिट में अगर कष्ट देने वाला आपको पता चला कि भी ये जो ट्रांजिट है ये हमें कष्ट देने वाला है, तो 2-3 कुछ अच्छे उपाय हैं। आप चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं। वो भी संभव ना हो, आपके घर में जो कचरा लेने वाला आता है, नगर पालिका का जो लोग आते हैं कचरा लेने के लिए, उनको आप कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार कुछ धन राशि उनको दे, कुछ खाने पीने की वस्तु दे। इससे राहु बहुत ठीक होता है। अपने नहाने के पानी में 2-3 बूंद कपूर की तेल डाल करके नहाएं। इसके पश्चात एक बहुत अच्छा उपाय आपको बताता हूँ। किसी आयुर्वेद की दुकान में चल जाए या पूजा पाठ की दुकान में चल जाए, वहाँ से थोड़ी खस की जड़ ले आए, उसको लाके और पीसेस में काट के और उसके साथ थोड़ा कपूर मिला लें और उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लें। पीस के और थोड़ी 1 पिंच रोज अपने नहाने के पानी में डाल करके आप नहाना आरंभ करिए। आप देखेंगे राहु के द्वारा सबसे ज़्यादा जो भ्रम की स्थिति बनती है उसमें आपको निश्चित रूप से कमी देखने को मिलेगी और आप सही डिसीजन ले पाने में सक्षम हो पाएंगे। अब बारी है केतु की। केतु जब बुरे परिणाम देते हैं तो व्यक्ति बहुत बुरी तरह से हताश हो जाता है। और केतु से अच्छे परिणाम लेने के लिए या बुरे परिणामों में कमी लाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है स्ट्रीट डॉग जो है उनको फीड करना आरंभ करें। रोज ना हो सके हफ्ते में 2-3 बार 1-1 पैकेट बिस्किट का ले और खिलाते हुए चले जाएं। आसपास अगर कोई जलाशय है तो वहाँ मछलियों को आप घर से थोड़ा आटे की गोली बना के ले आ सकते हैं, वो डाल सकते हैं। चींटियों को थोड़ा आटे में चीनी मिला करके डाल करके वो दे सकते हैं। इसके पश्चात आप हॉस्पिटल चले जाएं, महीने में 1 बार सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ जो बीमार लोग हैं जो दवा खरीदने में असमर्थ हैं, अगर हो सके तो उनको दवा खरीदने में उनकी मदद करें या फिर कुछ फ्रूट्स ले जाएं अपने साथ। फ्रूट्स ले आ करके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें तो केतु आपको अच्छे परिणाम देना चालू कर देगा। अब केतु अगर आपके खराब परिणाम दे रहा है और आप उपाय भी कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन है केतु का कि जो जिस भाव में केतु बैठा है उस भाव के प्रति आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। और राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव के प्रति पागलपन ले आता है, उस भाव के प्रति बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं लोग। तो राहु अगर कुंडली में जिस भाव में बैठा हो भाव अगर खराब है तो आप निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि धर्म से आपको जुड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करते हैं कि रास्ते में चलते हुए थूके ना इधर उधर, किसी से खराब व्यवहार करने से, गालियां देने से बुध खराब होता है आपका, और ज़ोर से चीखने चिल्लाने से मंगल खराब होता है। और किसी बड़े बुजुर्ग से अगर आप खराब तरीके से व्यवहार करते हैं, अगर आपको लगता है ऐसा सामने वाला मुझसे खराब व्यवहार कर रहा है और मैं भी उससे खराब व्यवहार करूँ, इससे अच्छा है कि आप वो जगह छोड़ करके थोड़े दूर चले जाएं, उस जगह को उस वक्त के लिए त्याग दें। ये सबसे अच्छा उपाय है। उनसे आप खराब व्यवहार न करें, इससे आपके सूर्य खराब होंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आने चालू हो गए हैं और आप पहले से अधिक आपके मन में कॉन्फिडेंस की बढ़ी भी मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपको, और आप सही निर्णय ले पाने में सक्षम होंगे। ये छोटे छोटे उपाय करें और भगवान से जुड़े रहें। आप रोज़ मंदिर ना जा सके हफ्ते में 1 दिन जाएं। किसी ज़रूरतमंद की मदद कम से कम महीने में 1 बार अवश्य करें। इतना तो सभी कर सकते हैं।
जो आपसे हो सके उसकी मदद करें। पैसे रुपए से ना हो सके उसको रोजगार दिलाने में मदद करें। इससे आपके शनि बहुत अच्छे होते हैं अगर आप किसी को रोजगार दिलाते हैं तो। इसके पश्चात अगर कोई बीमार है तो उसके उपचार में उसकी मदद कर सकते हैं आप। इतना एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर बेसिस अपने जीवन का अगर इसको अंग बनाते हैं तो यकीन मानिए कोई भी ग्रह गोचर में खराब फल दे रहा हो या आपकी कुंडली में बाई बर्थ खराब हो, खराब परिणाम अगर देना है तो वो जरूर देगा, लेकिन उनके प्रभाव में आपको निश्चित रूप से कमी देखने को मिलेगी। तो आपको कोई बहुत विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है जब तक कोई विशेष परिस्थिति ना बने। तो ये उपाय आप अपने जीवन में अपनाएं और खुश रहें। धन्यवाद।